जिसके सुनने से भय दूर हुआ। श्रवण सुयस सुन आए हो। किनका? भगवान का। श्रवण सुयस सुन आए हो, प्रभु भंजन भव भीर। भगवान जो है हमारे सारे दुख आत्यंत। देखो, एक दुख निवृत्ति होती है कि भूख लगी रोटी खा ली दुख दूर हुआ, प्यास लगी पानी पी लिया दुख दूर हुआ, पर सदा के लिए तो नहीं हुआ। रोग हुआ, बीमारी हुई और दिखा ली दुख दूर हुआ, पर सदा के लिए नहीं हुआ। दूर उसको कहते हैं आत्यंतिक, जो दूर हो करके फिर उत्पत्ति न हो। और दूसरा शब्द है आनंद। इसके साथ में लग रहा है परमानंद। परमानंद दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसे प्राप्त होकर के फिर कोई इच्छा ही न रहे, कृत्य कृत्य हो जाए। ऐसा श्रवण। हम घर से चलते हैं, किस लिए चलते हैं? हमारे मन की जो बात है, हमारे मन में जो आशाएं लगी हुई हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए और सदा के लिए दूर हो जाए। और इतना ही नहीं, फिर हमको आनंद की प्राप्ति हो, परमानंद की प्राप्ति हो। इसके लिए मैंने घर छोड़ा। घर छोड़ने से पहले एक अनुबंध होते हैं। अनुबंध शास्त्रों में आया है, भारत में आया है, रामायण में आया, सब अनुबंध कहते हैं। अनुबंध जिसको कहते हैं कि जिसके जानने से और हमारी प्रवृत्ति हो जाए, जिसको जानने से और हमारी प्रवृत्ति हो जाए। हमने सुना कि भागवत हो रही है, तो भागवत सुनने की प्रवृत्ति हुई। तो जिसके सुनने से प्रवृत्ति हो जाए उसे हम कहते हैं अनुबंध। अनुबंध में आता है अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। चार बात आती है कि सुनने का अधिकारी या मनोरंजन को आया है, या वास्तविक कहीं पीड़ा दूर करने को आया है। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन माने फल। अभी बता रहे थे, फल बताया। निगम कल्पतरोड़ वो फल बताया, जिसको पीने से कृत्य कृत्य हो जाए, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहे। तो ऐसा जो है, जिसको हम श्रवण करने से हमारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, ऐसी ये कथा है।
कथयंती कथा, जिसका कथन किया जाए। ये बताया था पहले एक शब्द साथी ने आपको, मंगलाचरण। मंगल का आचरण करना, मंगलाचरण किसके लिए? प्रतिबंधों को हटाने के लिए। जो हमारे प्रतिबंध लगे हुए हैं हमारे कार्य में, हमारे फल में, जिसके लिए हम चाह रहे थे, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हम चाह रहे थे, इस फल में और जो बाधक हैं उन बाधकों को हटाने के लिए मंगलाचरण, मंगल का आचरण करना। यहाँ पर प्रतिवादी कहता है कि हमने तो लोक में ऐसा देखा है कि जो मंगलाचरण कर दे उनके तो दुख दूर ना दे, और जो ना मंगलाचरण कर वो मौज मारे। ये आपके सामने है ना बात, आपके सामने यही बात है। लोगों का यही ज्यादा कहना है कि जो भगवान को भजन ना करता, कोई धर्म ना करता, कछु ना कर रहे, वे तो मौज मार रहे। और जो दिनों रात राम राम कहने लगे रहे और काम में छोड़ के सवेरे साय अपन बाबू करते हैं, कथाऊ सुनने, और उन पर दुखते दुखाए। ये कहते हैं अनुभव व्यतिरक, वितरय का भाव, अनुभव भाव और वितरय का भाव। कि जो कर रहे हैं वो अनुभव है, उनको अनुभव नहीं मिल रहा है, और जो नहीं कर रहे उनको फल मिल रहा है। ये हमारी बुद्धि में बात बैठ रही है। ज्यादातर लोगों से हम यही बात सुनते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे वो आनंद पाते हैं, और जो बुरे काम कर रहे हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं वो आनंद पा रहे हैं, और जो अच्छा काम करते हैं बस दुखी देते जा रहे हैं। ऐसा लोगों में हमने देखा है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है।